हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज के क्लास में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों ही काइंड्स यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मैंने बना के आप लोगों को दिया था। अभी हम लोग जो है बेसिक लेवल को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल को भी पढ़ेंगे। हम लोग जो है टाइम एंड टेंस पहले बेसिक लेवल से और दूसरा एडवांस लेवल से दोनों ही तरीके से पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं बाबू, और ट्रांसलेशन को बिल्कुल आसान भाषा में बना रहे हैं जैसे कि एक छोटा विद्यार्थी बनाता है, ताकि वे सभी लोग जो अंग्रेजी आज तक नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैंने जब क्लास शुरू किया था तो मैंने ये बात रखा था कि हम लोग इस तरह से अंग्रेजी ग्रामर का सीरीज पढ़ेंगे जैसे कि अगर बच्चा एक दिन भी नहीं पढ़ा हुआ है ग्रामर तो उसको आसानी से समझ में आए और वो भी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सके। स्पेशली बैच क्लास 12th के लिए है। सारी चीज़ों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। पूरा ग्रामर सीरीज पढ़ने के बाद हम लोग किताब भी पढ़ने वाले हैं इसमें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है बाबू, इसकी सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि पहचान कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसको आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो बाबू पहचानेंगे कैसे कि वाक्य के अंत में जो है, वाक्य जो होता है उसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, अथवा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य में समय का आना, समय का आना। ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस कैसे पहचानेंगे कि वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, अथवा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य में समय का आना। अब समय जब भी आएगा बाबू तो आप यहां ध्यान रखिएगा कि टाइम के लिए इसमें दो चीजें जो है हम लोग यूज करते हैं। पहला है फॉर। फॉर का यूज जो है बाबू वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि, समय अवधि। जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इस तरह की बात है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो समय अवधि का जब बोध हो, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा यूज होता है बाबू सिंस का, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ये होता है समय बिंदु के लिए। किसके लिए? समय बिंदु के लिए। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू, तो सबसे पहले उसको पहचानेंगे कैसे। पहचानने के बाद यदि समय तत्व आएगा तो फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे करना है ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि अगर पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 5 साल, तो इस तरह की चीजों के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे समय अवधि जब आएगी तो। आज जब समय बिंदु आएगा बाबू तो यहां पे क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। यानी कि समय अवधि यदि आ रही है तो फॉर का प्रयोग 2 दिन, 4 दिन, 2 वर्षों, 5 वर्षों, तो यहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और यदि समय बिंदु आता है जैसे सुबह से, 1945 से, सोमवार से, तो इस तरह के वाक्यों में हम लोग वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
अब हम लोग सबसे पहले बाबू इसमें बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आप लोग देख रहे हैं कि सभी टेंसों को जो है बाबू हम बताते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव चारों ही श्रेणी में। सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव के लिए रूल है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पे जो है हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वह बाजार जाती रही है, वह बाजार जाती रही है। ठीक है। मैं उसे बुलाता रहा हूं, मैं उसे बुलाता रहा हूं। वह सुबह से पढ़ रही है, तुम 4 दिनों से यहां आ रहे हो। ध्यान दीजिएगा बाबू कि दो सेंटेंस जो है वो तो बता रहे हैं बाबू, ती रही है, ता रहा है, लेकिन नीचे के दोनों ही सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। वह सुबह से रही है, रहा है, तो हमने बताया था कि भाई वो कंटिन्यूअस में आ जाएगा। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही वाक्य हो लेकिन उसमें समय आ गया, जैसे देखिए सुबह से, 4 दिनों से, जब समय आ गया बाबू तो वो बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो नॉर्मल कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा। वो किस में चला जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आइए इसको बना लेते हैं। वह बाजार जाती रही है, तो सी हैज बीन गोइंग टू मार्केट, सी हैज बीन गोइंग टू मार्केट। मैं उसे बुलाता रहा हूं, आई हैव बीन कॉलिंग हर, आई हैव बीन कॉलिंग हर, या आई हैव बीन कॉलिंग हिम। हर के जगह पे क्या हो जाएगा, हिम भी हो सकता है। कब, जब लड़का होगा तब, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। वह सुबह से पढ़ रही है, तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा यहां सिंस क्यों लग गया बाबू, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, वहीं अगले में 4 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि है, यानी कि तुम 4 दिनों से यहां आ रहे हो। तो यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 4 days, फॉर 4 days। कोई दिक्कत, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है कैसे आप परफेक्ट कंटिन्यूअस को बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आप तैयार करते रहिए बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। अब जो है बाबू अफर्मेटिव के बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। यानी कि पहले हमने देखा अफर्मेटिव और उसके बाद देखेंगे निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब फिर वही रहेगा, हैज और हैव, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको भी क्लियर करेंगे बाबू। वह सुबह से नहीं खेल रही है। मैं तुम्हें नहीं बुलाता रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं बुलाता रहा हूं। वे लोग 10 दिनों से यहां नहीं आ रहे हैं। वे लोग 10 दिनों से यहां नहीं आ रहे हैं। देखिए सब में नोट आ गया, सब में नकारात्मकता आ गई। तो जब नकारात्मकता आ गई तो ये किस में चला जाएगा? निगेटिव में चला जाएगा। ध्यान बोर्ड पर रखा कीजिए, फोन में नहीं। फोन में ध्यान रहेगा तो समझ में आएंगी चीजें कम। वह सुबह से नहीं खेल रही है। ध्यान दीजिएगा बाबू कि सी हैज, सी के बाद हैज लगा देंगे। सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सी हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हें नहीं बुलाता रहा हूं। आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन कॉलिंग यू। वे लोग 10 दिनों से यहां नहीं आ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 10 डेज, है ना जी, फॉर 10 डेज। कोई दिक्कत? देख लीजिए बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है, नेगेटिव भी कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, यहां से भी लिख सकते हैं, नोट्स तैयार करते रहें। देखिए ये जो है एक तरह से फाउंडेशन में जो है ये चीजें जाननी जरूरी है, बतानी जरूरी है। तो इसलिए इसको सारी चीजों को बताना पड़ रहा है। नहीं तो नॉर्मल टेंस तो आप बहुत पहले से भी पढ़े होंगे। हाँ अगर नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिए, सारी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से हम बता ही रहे हैं। निगेटिव के बाद क्या हो जाता है बाबू? इंटेरोगेटिव। निगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का रूल क्या है आइए देखते हैं। इसमें आपका सबसे पहले हो जाता है बाबू हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दिमाग में रखिएगा बाबू। दूसरा हो जाएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसमें हैज और हैव रहने वाला है। इसके बाद है सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप जो है बाबू आसानी के साथ जो है बना पाएंगे इसको। इसमें भी एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं।
क्या वह बाजार जाती रही है? क्या वह बाजार जाती रही है? तुम सुबह से क्यों पढ़ रहे हो? क्या दोनों सुबह हो जा रहा है? क्या 2 दिनों से बारिश हो रही है? क्या 2 दिनों से बारिश हो रही है? तो इस तरह के अगर सेंटेंस आपको मिल जाते हैं बाबू, तो उसको किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और कैसे बनाएंगे? क्या वह बाजार जाती रही है? तो हैज सी बीन गोइंग टू मार्केट? हैज सी बीन गोइंग टू मार्केट? तुम सुबह से क्यों पढ़ रहे हो? तो वाई हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। चौथा है, क्या 2 दिनों से बारिश हो रही है? तो हैज इट बीन रेनिंग? हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 days? हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 days? ठीक है। तो इस तरह से बाबू आप लोग इंट्रोगेटिव को भी आसानी से बना सकते हैं। क्या वह बाजार जाती रही है? हैज शी बीन गोइंग टू मार्केट? तुम सुबह से क्यों पढ़ रहे हो? वाई हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या 2 दिनों से बारिश हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 days? तो इस तरह से बाबू आप लोग इंट्रोगेटिव को भी आसानी से बना सकते हैं। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी कन्वर्ट करने वाला हूं। अब जो है मैं आपको इसी स्ट्रक्चर को जो है उसको बाबू इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना देता हूं। ध्यान दीजिएगा कि हैज के बाद यहां सब्जेक्ट के बगल में क्या लग जाएगा? नॉट। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। क्या वह बाजार नहीं जाती रही है? तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है? यानी कि जब नॉट जुड़ जाता है इंट्रोगेटिव में, तब वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चला जाता है। हैज सी नॉट बीन गोइंग टू मार्केट? वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days? बड़ा ही आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना हो बाबू, तब बड़ा ही आसान हो जाता है कि जहां पे आपने सब्जेक्ट को लिखा है और सब्जेक्ट और बीन के बीच में आपको नॉट पुट कर देना है, यानी नॉट को रख देना है, ताकि आसानी से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाए। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यह भी समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इस तरह से आज हम लोगों ने बाबू प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सिंपल स्ट्रक्चर हैं, एडवांस लेवल नहीं,
बेसिक लेवल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे। इस सारा जो क्रमबद्ध तरीके से जो ऑर्डरली आप वीडियो देख रहे हैं बाबू, सबका नोट्स आप बनाते रहें, चैनल से जुड़े रहें, और जो चीज़ें आपको पसंद आती है तो चूंकि वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हम लोगों का मनोबल भी बना रहे। धन्यवाद।